नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना बता रहा हूं जिससे आप शत्रु को एक रात में समाप्त कर सकते हो। उसे अगला सूर्य देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप में ऊर्जा तगड़ी रही और ढंग से साधना को कर लिया तो आपका शत्रु एक रात से ज्यादा नहीं जिएगा। आज मैं ऐसी ही एक टॉप की साधना आपको बताता हूं, लेकिन किसके लिए? उनके लिए जिनका शत्रु वास्तव में ऐसा खराब है कि उसको मार ही डालना चाहिए। उसकी मृत्यु भगवान माफ कर देते हैं, उसकी मृत्यु पर पाप नहीं लगता। ऐसे ऐसे शत्रु का वध किया जाता है और उस वध के लिए आज मैं एक साधना आपको बता रहा हूं। दोस्तों, यह साधना अपने आप में बड़ी खतरनाक साधना है। किसी गरीब पर, किसी निरीह पर, किसी अच्छे सच्चे इंसान पर कभी मत चला देना, वरना आपको ले डूबेगी। गुरु बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें होती है जो विशेष लोगों के लिए होती है और उन्हें छुपा करके भी रखना पड़ता है। कोई चाबी अपने हाथ में रखनी पड़ती है, नहीं तो कोई किसी पर भी प्रयोग कर देगा। यदि वास्तव में कोई ऐसा प्रयोग करना हो तभी इसको प्रयोग करें, नहीं तो नहीं करें। यह सिर्फ सुनने की साधना है, करने की नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि जिंदगी में करना ही मत, लेकिन कभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो चूकना भी मत, फिर कर देना। करेंगे कैसे? यह जो प्रयोग है यह अष्टमी के दिन से शुरू होता है। अष्टमी शनिवार हो तो सबसे बढ़िया, चतुर्दशी शनिवार हो तो सबसे बढ़िया। चतुर्दशी शनिवार या अष्टमी शनिवार, इन 2 दिनों में ही इस प्रयोग को किया जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए पहली बात तो यह है कि आपके काले कपड़े होने चाहिए। या तो काले कपड़े होने चाहिए या कपड़े बिल्कुल भी नहीं। नग्न अवस्था में इस प्रयोग को करेंगे तो सर्वाधिक सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर नग्न अवस्था में आप शमशान में प्रयोग को नहीं करना चाहते तो आप काले कपड़ों में कर सकते हैं। या आप कोई भी एक काला कपड़ा ले लीजिए और उसे गीला कर लीजिए, नहा करके, शमशान में नहा करके, और तुरंत बैठ जाइए गीला करके कपड़े को। आपका बदन भी कोई नहीं देख सकेगा कि नंगा बैठा है कि नग्न बैठा है, और आपकी नग्नता भी मानी जाएगी। क्योंकि ऐसी साधनाएं जब बिल्कुल न्यूड नग्न अवस्था में की जाती है तो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है और तुरंत फलदायी होती है। इस साधना के लिए करना क्या होगा? इस साधना के लिए पहले तो माँ काली से आप प्रार्थना कर लेना कि ये इतना दुष्ट है कि इसको मारना जरूरी है। माँ काली, मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। और माँ काली का वेशभूषा, फल, गुलाब जामुन वगैरह सब माँ काली को चढ़ा करके उनको अच्छे तरह से प्रसन्न कर ले। फिर रात्रि काल में शमशान में जाएं और महाकाल भैरव की साधना करें। महाकाल भैरव को कुछ भोग चढ़ाने पड़ते हैं, फिर साधना करनी पड़ती है। इस साधना में क्या क्या सामग्री चाहिए वो ध्यान से सुन ले। एक ठेकरा चाहिए। ठेकरा क्या होता है? मिट्टी का टूटा हुआ कोई बर्तन, लेकिन आम मिट्टी का नहीं। कौन सी मिट्टी का? जब आपने देखा होगा कि शमशान में क्या होता है कि कोई आदमी मर जाता है तो उसका बेटा एक मटकी लेता है, मटकी के ऐसे ठोक करके फोड़ देता है उसको, उसमें से धार चलती है पानी की, वो चारों तरफ लेकर के जाता है ना। समझे ना बात को? तो मटकी फूट के उसके जो अंश बचते हैं धरती पर, उस अंश में से छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिएगा। छोटा ही लीजिएगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसे ठीकरा कहते हैं। वो ठीकरा काम आएगा। एक बात हो गई ठीकरा। दूसरा, 5 भैंस के कंडे लेने पड़ेंगे। भैंस जब वो गोबर करती है और उससे गोबर को कोई छुएगा नहीं, सीधा ही वो सूख जाए, उसे कंडा कहते हैं। तो भैंस के 5 कंडे लेने पड़ेंगे। 5 बूंदी के लड्डू लेने पड़ेंगे। 1 सिगरेट लेनी पड़ेगी। 100 ग्राम बकरे की कलेजी लेनी पड़ेगी। 1 देसी शराब का पौवा लेना पड़ेगा। 100 ग्राम शुद्ध देसी घी लेना पड़ेगा। और ठीकरा तो मैंने बता ही दिया। 1 दीपक ले लें साथ में मिट्टी का। 1 माचिस ले लें। घी का दीपक जलाना है, ये इसलिए दीपक मिट्टी का ले बढ़िया सा, और आप अपना काम करें। शमशान में जहाँ चिता जलाई जाती है उस चिता के पास में उन कंडों को रखिए और चिता जैसी आकृति उसकी बना लीजिए। बना ली। अब वहां पर एक दीपक प्रज्वलित कीजिए महाकाल भैरव के नाम का। दीपक प्रज्वलित करके आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का 108 बार काले हकीक की माला से जाप कीजिएगा। यह माला भी स्पेशली होती है जो इसी काम के लिए बनाई जाती है। ये पैशाचिक मालाएं जो होती है या मारण माला होती है, ये इसीलिए बनाई जाती है। उस माला से आप 108 माला जाप लीजिए। माला को गले में रख लीजिए
108 जाप करने के बाद में अब आप कलेजी, वो जो चेता बनाई है ना, उसको सुलगा लीजिए, उसको प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के बाद में अब उसमें थोड़ी शराब की धार दीजिए, फिर कलेजी रखिए, फिर उसमें लड्डू डालिए, है ना। इस प्रकार की सामग्रियाँ डालिए, या लड्डू मत डालिए, आप एक सिगरेट उसमें डाल दीजिए जला करके, और 100 ग्राम जो कलेजी लाए उसके कुछ टुकड़े डाल दीजिए। लड्डू आप अपने पास में रखिए, किसी बर्तन में रखिएगा, वो आपके काम आएंगे। अभी इस प्रकार से थोड़ा सा घी डालते डालते आहुति कीजिएगा। 108 मंत्रों का जिस समय जाप करें उस समय जला करके घी डाल करके आहुति करते रहना, बीच बीच में, सही रहेगा। आहुति करते रहे, आपका यहाँ तक का काम हो गया। 108 मंत्र आपके पूरे हो गए, उसको गले में धारण कर लीजिए माला को। अब आप खड़े हो जाइए। खड़े होकर के और जो बाकी बची हुई सामग्री है वो अपने हाथ में ले लीजिए। हाथ में लेकर के और अब आप जो ठीकरा है, दाहिने पैर का जो अंगूठा है, दाहिने पैर के अंगूठे में वो ठीकरा ले लीजिए। इसलिए मैंने कहा ठीकरा छोटा लेना, क्योंकि बड़ा लिए तो चल नहीं पाओगे। दाहिने पैर के अंगूठे में ठीकरा ले लीजिए। ठीकरा लेकर के 7 बार उसकी परिक्रमा कीजिए और 7 बार मंत्र बोलते बोलते परिक्रमा कीजिए। देखिए, आप जब भैरव को भोग देंगे ना, तो भी मंत्र बोलते बोलते देना है, और जिस समय आप ये परिक्रमा करते हैं उस समय भी मंत्र बोलते बोलते परिक्रमा करनी है। मंत्र बोलते बोलते परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद में जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आकर के वो जो बाकी बचा हुआ सामग्री आपके पास, जो कोई भी सामग्री बाकी बची हुई है, वो सारा उस हवन में डाल दीजिए और ठीकरे को पास में रख दीजिए। बस अब प्रणाम करके अपने घर आ जाइए। हाथ पैर धो करके घर में घुसिए या नहा करके घर में घुसिए, सबसे बढ़िया रहेगा। आपका शत्रु सुबह का सूरज नहीं देखेगा। इतना जोरदार, इतना तगड़ा उपाय है, लेकिन दोस्तों फिर कहता हूं, करना तभी जब जरूरत हो। बिना जरूरत के इसका उपयोग मत करना। किसी गरीब पर अगर चला दिया तो उसका तो कुछ बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा बाद की बात है, आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए सोच समझ करके इसका प्रयोग करें। इसका मंत्र मैं आपको बताता हूं। मंत्र दोस्तों, कालू कालू बाबा जपे, भैरों जपे मसान, देवी करे अंधेरी रात, 64 जोगनी 52 भैरों, लोहे का लाठ वज्र का केला, जहां पहुंचाऊं वहां जाए खेला, एक बाण मस्तक मारूं, दूजा बाण छाती, तीजा बाण कलेजा मारूं, जवाने को खींच ले, हंसे को निकाल दे, काला भैरों कपाल, फला पर जा बैठ, फला की छाती खप्पर खाए, मसान लौटे, फला को मार के फौरन आओ, अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो अपनी माँ का पिया दूध हराम करे, सत्यनाम आदेश गुरु को, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा, मेरे गुरु का वचन साचा, मेरे गुरु का वचन चुके तो लोना चमारी के गंदे नरक कुंड में गले सड़े। इस प्रकार से ये मंत्र है दोस्तों। इसका उपयोग करके आपको अपने शत्रु को ध्वंस करना है, मिटाना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके।